लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का ग्राफ घटता नजर आ रहा है और राहुल गांधी का साथ शायद लेकर ही अखिलेश यादव आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। देखिए, साथ तो जितने लोग हों उतना अच्छा रहता है। बाकी एक समान विचारधारा के लोग जब एक साथ रहते हैं तो ताकत बढ़ती है। बाकी ग्राफ घटता बढ़ता ये तो जनता तय करती है। और अभी 2024 का चुनाव हाल में ही गया है, उसमें सपा ने दिखाया है, कांग्रेस ने सबके साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकाली है, तो उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। सोशल मीडिया उनके पास है, अब वो मीडिया में, सोशल मीडिया में, विज्ञापन में जो चाहें किसी। आप कह रहे हैं बीजेपी बौखलाई हुई है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम टोपी से पगड़ी पर तो आ गए, अब भगवे पर कब आएंगे। देखिए, हमारा संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम टोपी, माला, तिलक, पगड़ी सबका सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, उनका मानना ये है कि सभी धर्मों को सम्मान करना। पगड़ी अगर उन्होंने पहनी है तो उस पगड़ी का सम्मान किया है उन्होंने, तो सम्मान देना उनको संस्कारों से मिला है। माननीय नेताजी सम्मान देने का मतलब तो यह है कि उस जाति, उस संप्रदाय की मदद करना। अब जैसे टोपी तो लगा लेते हैं, लेकिन 16% आरक्षण दिला नहीं पाए मुस्लिमों को कभी। देखिए, होता ये है कि जब सरकार में रहते हैं उस समय हर तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं। बाकी विकास कार्यों में या जहाँ भी हिस्सेदारी रही है वहाँ हिस्सेदारी देने का काम किया है। आप योजनाओं में, सरकार के कार्यक्रमों में आप योजनाओं को धरातल पर जब पहुँचाते हैं तो समुदाय विशेष का उत्थान होता है। तो सरकार में उन्होंने अपनी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई, जिसका सीधा लाभ उनको मिला। लेकिन योजनाओं में जब उन्होंने टैबलेट बांटी, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे, तब तो उन्होंने सर्व समाज को बांटे। तब तो कोई एक गैर समुदाय के समाज का या फिर निचले तबके का या गरीब तबके का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। देखिए, उसमें पैमाना 60% था। जो फर्स्ट डिवीज़न से जो बच्चा पास हुआ वो किसी भी समाज का था, उसको उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया। वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए था। बाकी हर तरह की योजनाएं, बुनकरों के लिए अलग वो योजनाएं लेके आए, या महिला पेंशन हो उसमें महिलाओं को पेंशन उन्होंने देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया उस पर हर जाति, धर्म और संप्रदाय का आदमी अपना रफ्तार पकड़ी, विकास की रफ्तार पकड़ी। उत्तर प्रदेश का अगर विकास होता है तो हर घर तक विकास पहुंचता है। तो उसमें पर्टिकुलर किसी एक कास्ट या पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के लिए वर्क ना करके समाजवादी पार्टी शुरू से ही सर्वहित समाज के लिए काम करने वाली पार्टी रही है। उनकी बुनियादी जो ढांचे है उस पर वर्क करने का उनका पूरा। लेकिन आरोप तो विपक्ष ये लगाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है समाजवादी पार्टी के आते ही। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आज से एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर तुलना की जाए तो अखिलेश सरकार बहुत बढ़िया थी इस सरकार की अपेक्षा। एनसीआरबी के अब इन्होंने टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर इतना, मतलब आए दिन आपने सुना होगा पुलिस वाले की हत्या हो जाना, पुलिस वालों को पीट देना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसी हरकतें, और लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने की वजह से तो 100 नंबर दिया अखिलेश जी ने। उस समय जो पीड़ित था वो थाने तक पहुँच ही नहीं पाता था, तो अखिलेश सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था दी कि पीड़ित परिवार के पास पुलिस चल के आएगी। बसपा ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव परेशान नजर आ रहे हैं, मुस्लिमों का सपा से मोहभंग दिखाई दे रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो देख रहा है कि जब भी उन पर अत्याचार होता है और पीड़न होता है तो संसद हो या सड़क हो, उनकी आवाज़ बनकर कौन सामने आता है। चाहे ये बिल आया हो, वक्फ वाला बिल आया हो, बसपा कहाँ थी उस समय? बताइए कहाँ थी वो? भाईचारा कहाँ था उनका? आजम खान जब जेल में थे तो आजम खान से मिलने तो अखिलेश नहीं पहुंच पाए, फिर आम मुसलमान से क्या पहुंच पाएंगे। आजम खान जी से मिलना से ज़्यादा ज़रूरी उनको कानूनी सहायता करना, या समय समय वो मिलते भी रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि कितनी मदद समाजवादी पार्टी ने की है। मदद ज़्यादा की है, दिखाया कम है, दिखावा कम किया है। और अन्य जो सहयोगी हैं, जो जाना चाह रहे हैं या जो दिखावा कर रहे हैं, उनकी भी पोल उन्होंने खोली है कि लोग मदद ना करके खाली ऑन कैमरा मिल के एक दिखावा कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का जेल में मिलना रिकॉर्ड तोड़ है। क्या संकेत है आजम खान किधर जा रहे हैं? नाम बगैर लिए उन्हीं के लिए तो कहा है अब्दुल्ला जी ने कि जो लोग मदद नहीं कर रहे वो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। उन्हीं के लिए कहा है, मतलब आपने कयास लगा लिया अपनी तरफ से। उस तरह के जो लोग हैं वो अब खाली अकेले वो नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग आजम जी से संपर्क में रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा। एक और हैदराबाद की पार्टी है, वो भी संपर्क साधते रहते हैं, उनके परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। तो वो सीधी बातें। आजम खान के खास साथी जो आसिम राजा थे उनको तो इग्नोर कर दिया गया और मौलाना मुहिबुल्लाह को टिकट दे दिया गया। तो वहाँ की जनता ने जनादेश दे दिया। वो भी तो मुसलमान थे। आप कह रहे हैं मुस्लिम हितैषी है समाजवादी पार्टी। और कौन बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है ये जनता जनार्दन अच्छी तरह से जानता है। तो मुहिबुल्लाह जी जो बीजेपी की बी टीम थोड़ी थे, या आसिम राजा बी टीम थोड़ी थे? वो नहीं थे, लेकिन वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें ऐसा नहीं था जो टिकट दिया गया था आजम जी की रजामंदी उसमें नहीं थी। सभी शीर्ष नेतृत्व के मंथन के बाद ही वो टिकट दिया गया था और सबकी रजामंदी उसमें थी।
लोगों बागों में एक अफवाह फैल रही है, या ये बात सच है कि आजम खां जेल से छूटते ही समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, ये कयास आज से नहीं, बहुत पहले से लगाए जाते हैं और आजम खान साहब ने कई बार मंचों से ये बात कही है कि अगर समाजवादी पार्टी सेकुलर नहीं है तो इस देश की कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। बीच बीच में तो उन्होंने कई बार पार्टी छोड़ दी, सदस्यता समाप्त हो गई थी उनकी। एक बार खाली कल्याण सिंह जी जब पार्टी में आए थे, समाजवादी पार्टी में, उस समय उनकी नाराजगी थी मात्र। पार्टी में नहीं, उन्होंने एक बार और जब जया प्रदा को उतार दिया गया था और ये उनकी मुखालफत कर रहे थे। देखिए, पार्टी में जब घर में 4 लोग होते हैं, सहमति उनके बीच भी होती है, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाया जाता। रिश्ते बने हुए जिनके लोग होते हैं, वो रिश्ते अपने कायम रहते हैं। तो आजम खान नेताजी के साथ के पुराने साथी हैं, वो एक तरह से पार्टी के लिए बुनियाद हैं। तो उनकी नाराज़गी अगर कुछ होगी तो वो विचार विमर्श से, सब आपसी सहमति से सारी बातों पे विचार करके उसको निपटा लिया जाएगा। ऐसा कोई भी मतलब उनकी तरफ से भी नहीं है और पार्टी की तरफ से भी ऐसा कभी नहीं संदेश नहीं दिया गया कि उनकी किसी भी बात की मुखालफत की जाए या उनके सम्मान में कहीं भी कमी आने दी जाए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश छोटे छोटे मुद्दों का जवाब देते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा है, आजम खां को लेकर कभी भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। नहीं, हमेशा बोलते हैं वो, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जब भी पुलिस उत्पीड़न की बात आती है, उन्होंने समय समय पे नाम लेकर, चाहे वो इरफान सोलंकी साहब हों, चाहे आजम खां साहब हों और चाहे रमाकांत यादव हों, उन्होंने सीधा मतलब जिस तरह से विधायकों को या जिस तरह से सरकार के उत्पीड़न का शिकार जब ये हो रहे हैं, तो उनको हर समय पे उन्होंने अपनी आवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समय समय पे वो उठाते रहे हैं। चलिए, जनता जवाब देगी और जनता ही कमेंट के माध्यम से बताएगी देवराज जी की बात से कितनी सहमत हैं और कितनी असहमत हैं। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत